बहुत समय पहले फारस में एक बादशाह हुआ करता था। उनके पास असाधारण उद्यान थे जिनमें विदेशी फूल, रसीले फल और सुगंधित पेड़ थे। हालांकि उन सबसे कीमती खजाना एक रहस्यमयी जंगली अनार का पेड़ था जो बगीचे के सबसे दूर कोने में गहराई से छुपा हुआ था। इस पेड़ से हर साल एक ही उत्तम अनार लगता था। अब बादशाह की 3 बेटियां थीं, मरियम, शोहरा और लैला। वो सभी सुंदर और बुद्धिमान थी। सबसे छोटी लैला में दयालुता और निडर भावना थी। एक दिन बादशाह ने अपनी पुत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियां, उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनूं। जो कोई भी मुझे जंगली अनार के पेड़ से अगला फल प्राप्त करेगा वो अगली शहंशाह बनेगी। तीनों बहनें अपने पिता से प्यार करती थीं और शासन करने की लालसा रखती थीं। मरियम सबसे बड़ी ने महंगे कपड़े पहने और सबसे अच्छे घोड़े के अस्तबल से एक घोड़ा चुना। शोहरा मजली ने कई रक्षकों और नौकरों को काम पर रखा, लेकिन लैला ने अपने पिता के सामने सिर झुका लिया और कहा, प्यारे पिताजी, मैं केवल अपने विश्वास और आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। मरियम और शोहरा अपनी छोटी बहन पर हंसे, लेकिन बादशाह मुस्कुराया। उसने अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और वो यात्रा पर निकल पड़े। मरियम ने शान के साथ बगीचे में प्रवेश किया, लेकिन वो जल्दी से उनकी भूल भुलैया जैसी रास्तों में खो गई। शोहरा और उसके लोग बलपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन उनका रास्ता भयानक कांटों और खतरनाक दलदल से अवरुद्ध हो गया था। हालांकि लैला ने गार्डन के जानवरों से बात की। चिड़ियों ने उसे राह दिखाई। एक खरगोश ने उसे कांटों के बीच सुरक्षित रास्तों में ले गया और एक बुद्धिमान पुराने कछुए ने उसे दलदल के पार ले जाने में मदद की। अंत में लैला जंगली अनार के पेड़ के पास पहुंची। ये ऊंचा और मुड़ा हुआ था। इसकी शाखाएं कालिंदी नागों की तरह थीं। जैसे ही उसने फल को हथियाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ फुफकार उठा और उसका तना एक जहरीले अजगर की तरह हिलने लगा। लैला डर गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गाना याद किया जो उसकी माँ उसे सुलाने के लिए गाया करती थी, और उसने इसे धीरे से गाना शुरू किया। सर्व पेड़ शांत हो गया और उस पर लगे अनार चमकीले रूबी की तरह गिर गया। वो अनार अपने हाथों में लिए बादशाह के दरबार में लौट आई। मरियम और शोहरा खाली हाथ आए थे, लज्जित और ईर्ष्या से भरे हुए थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए लैला से अनार लिया और कहा, आपने दयालुता और साहस से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। आप ही मेरे राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं, और इसलिए लैला फारस की शहंशाह बनी। उसने बुद्धि और दया से शासन किया और जंगली अनार का पेड़ बाग के केंद्र में चला गया, जो सभी के देखने के लिए था।